हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं सीजीएल 2024 की जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसके बारे में थोड़ा बात करने वाला हूँ। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि कौन सी पोस्ट किस नंबर पर आपको मिल सकती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं। मेरा सीजीएल 2024 का स्कोर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं सीएचएसएल 2019 के थ्रू पोस्टल असिस्टेंट सिलेक्टेड हूँ। बात कर लेते हैं सीजीएल 22 के 2022 के कट ऑफ के बारे में। तो आप देख सकते हैं जैसे D43 जो है वो पीएससी का कट ऑफ है, और उसमें आप देख सकते हैं कि यूआर में टोटल 8,500 वैकेंसी थी और 291 इसका कट ऑफ गया है। और D61 जो है वो टीएस सीबीडीटी यानी कि इनकम टैक्स में है वैकेंसी, उसका आप देख सकते हैं कि यूआर में 310 मार्क्स गया है। अब ये कट ऑफ इतना ज़्यादा वेरिएशन क्यों है मिला है, क्योंकि इधर 8,500 वैकेंसी और इधर मात्र 1,200 वैकेंसी है, और अभी भी करीब करीब इतनी वैकेंसी है सीजीएल 2024 में भी। और D62 के बारे में देख लेते हैं। तो D62 में आपका जो है सीबीआईसी में जीएसटी में जो है उसका है, तो इसमें यूआर का कट ऑफ 309 नंबर गया। इसमें मात्र 185 वैकेंसी थी, और लेकिन फिर भी कट ऑफ कम गया है, क्योंकि इसका कट ऑफ थोड़ा सा कम ही जाता है सीबीआईसी का, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लोग बाग प्रेफरेंस कम भरते हैं इसका। बात आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे टीएस-सीबीडीटी और सीबीआईसी जो भी ये पोस्ट लिखी हुई है पीएससी और के बारे में, तो उन सब के बारे में डिटेल एनालिसिस कर लेंगे आगे की वीडियो में। और इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे 4600 ग्रेड पे की थी, तो वो सबसे ज़्यादा लोएस्ट कट ऑफ थी, वो अपना जीएसटी इंस्पेक्टर की गई थी जिसका कोड था B16। और यूआर की कट ऑफ आप देख सकते हैं 322 नंबर के पास में गई थी। इसमें 550 वैकेंसी थी। इसकी सबसे ज़्यादा लोएस्ट कट ऑफ जो थी 4600 ग्रेड पे एक पाने के लिए। आप ओबीसी का देख सकते हैं जैसे कि 320 नंबर भी थी ओबीसी की, एससी की 296 नंबर थी। और सीजीएल इस तरह से सीजीएल 23 के बारे में देख लेते हैं। तो D58 जो है अपना टीएस सीबीडीटी और 59 है टीए सीबीआईसी। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जैसे D58 का जो है, तो उसमें यूआर का 306 मार्क्स गई है कट ऑफ पर। जो अपना टीए सीबीआईसी है उसमें 303 मार्क्स गई है, तो इसमें भी करीब करीब 3 नंबर का अंतर है। पिछली बार की कट ऑफ में 1 मार्क्स का ही अंतर है। तो इस तरह और एक मार्क का अंतर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी का थोड़ा सा अंतर है, और इधर आप देखें तो करीब करीब सेम ही वैकेंसी है। इसमें 231 वैकेंसी है यूआर की, और इधर 377 वैकेंसी है। लेकिन जो भी आप लोग पोस्ट भरती है ना, उसके हिसाब से ये कट ऑफ डिसाइड होती है, ना कि मतलब वैकेंसी तो खैर रहता ही है, लेकिन कितने लोगों ने उस पोस्ट को प्रीफर किया है, तो उस हिसाब से भी कट ऑफ डिसाइड होती है। अगर आप मान के चलिए एएसओ कोई भरा ही नहीं उसको, तो एएसओ की कट ऑफ सबसे कम जाएगी। तो ये तरीका होता है कट ऑफ, मतलब कट ऑफ जो जाती है ना वो इस तरीके से जाती है। इसके लिए इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आया है। अब सीजीएल 2023 में जो अपना 4600 ग्रेड पे की जो पोस्ट हुई थी, जो भी अपना जीएसटी इंस्पेक्टर रहता है, तो उसकी सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ जाती है। तो उसकी B16 जो कोड था उसकी ज़्यादा मतलब 1197 1200 करीब वैकेंसी थी, तो उसकी 310 नंबर कट ऑफ गई थी। बात कर लेते हैं सीजीएल 2024 में आपको 2400 ग्रेड पे के लिए कौन कौन सी वैकेंसी है। तो यूटीसी और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा कम कम पोस्ट हैं, करीब 50-60 ऐसा पोस्ट है। तो यूटीसी की कट ऑफ ज़्यादा भी जाती है और कम भी जाती है। पिछली बार 2023 में कुछ कुछ पोस्ट की जो थी कट ऑफ वो कम गई थी, और कुछ पोस्ट की ज़्यादा गई थी, और एसआई की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा ही जाती है इसमें। इसमें मेन पोस्ट जो रहती हैं 2400 ग्रेड पे की, वो रहती है अपने सीबीडीटी सीबीआईसी और पीएससी की। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यूआर में अपना सीबीडीटी की पोस्ट है 947 और सीबीआईसी में 650, और पीएससी की टोटल 1692 वैकेंसी हैं। और आप अगर टोटल बात करें तो 2256 वैकेंसी है सीबीडीटी में टीए, और 1620 वैकेंसी है सीबीआईसी टीए, और टोटल 4098 वैकेंसी है अपना पीएससी की। तो इस तरह से अगर आप टीए को दोनों मिला लेना तो करीब करीब पौने 4,000 के आसपास पहुंचती है ये। तो करीब करीब इतना ही आपकी वैकेंसी पीएससी में भी है। लेकिन पिछली बार का गैप ना काफ़ी ज़्यादा था, तो इसकी वजह से जो कट ऑफ गई थी वो भी काफ़ी ज़्यादा गई थी। मतलब कट ऑफ में अंतर भी था ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा था।
तो इस बार का ऐसा नहीं रहेगा। इस बार जो अपना पीएएसए है ना, तो वो एक सीपीटी पोस्ट है, लेकिन ये दोनों है ना वो सीपीटी पोस्ट नहीं है। तो इसकी वजह से कट ऑफ में वेरिएशन मिलता है। अब जैसे इस बार में कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा हार्ड देखने को मिला है कंप्यूटर, 18 तारीख वाली और 19 तारीख वाली दोनों ही शिफ्ट में। तो इस तरह से अगर पीएएसए का देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर में नंबर लोगों के नहीं आए हैं। तो और इस वजह से जो सीपीटी पोस्ट है उसके लिए जो पीएससी की जो रिक्वायरमेंट रहती है सीपीटी पोस्ट की, तो उसमें मार्क्स का वेरिएशन देखने को मिलेगा, जो कि टैक्स असिस्टेंट में आपको नहीं देखने को मिलेगा। टैक्स असिस्टेंट में आपका जो भी नॉर्मल कट ऑफ रहता है केवल वही कंप्यूटर का निकलना रहता है। तो और इस तरह से अगर वैकेंसी भी बराबर ही है तो देखा जाए तो दोनों की कट ऑफ करीब करीब बराबर ही जाने की उम्मीद है। 1 से 2 नंबर का कट वेरिएशन देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं सीजीएल 2024 में जो 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी है। तो वैकेंसी आप देख सकते हैं जैसे कि इसकी सबसे कम कट ऑफ जाती है, तो ये सेंट्रल एक्साइज अपना जीएसटी इंस्पेक्टर है, इसकी वैकेंसी आप देख सकते हैं यूआर में ये 1000 के करीब वैकेंसी है और टोटल इसकी 2500 वैकेंसी है। और पिछली बार में अगर अपन देखें तो पिछली बार का जो वैकेंसी थी यूआर में, तो वो 1200 वैकेंसी थी और 310 कट ऑफ गई थी 2023 में। और इस बार 2500 वैकेंसी है इसमें। तो कट ऑफ का उस तरीके से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि 310 गई थी पिछली बार और इस बार भी 310 जाएगी या आसपास जाएगी, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि इस बार का लेवल जो है 2023 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम था। और इस बार मतलब कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाने की उम्मीद है, बेशक वैकेंसी ज़्यादा है फिर भी। तो अब बात कर लेते हैं अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो 2024 का जो सीजीएल हुआ है उसमें 2400 ग्रेड पे अगर आप 2400 ग्रेड पे में जो कट ऑफ जा सकती है जो कि सबसे लोएस्ट रहेगी, तो वो आप देख सकते हैं जैसे कि यूआर में 316 मार्क्स जाएगी। यूआर में 316 मार्क्स, एससी में 295, एसटी में 283, ओबीसी में 313 और ईडब्ल्यूएस में 312 मार्क्स जाने की उम्मीद है। ये नॉर्मलाइज मार्क है और 18 जनवरी वाले अपने इस मार्क्स में 4 नंबर मतलब अपने मार्क्स में 4 नंबर ऐड कर सकते हैं। जो भी 18 जनवरी वाले कैंडिडेट हैं वो अपने जो रॉक मार्क्स हैं उसमें 4 से 5 नंबर ऐड कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप किस बाउंड्री लाइन पर लाई कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर अपन 4600 ग्रेड पे की बात करें तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि जैसे यूआर में 327, एससी में 309, एसटी में 303, ओबीसी में 323 और ईडब्ल्यूएस में 324। अब मैं बात कर लेता हूँ होम टाउन वर्सेस साउथ के बारे में। जैसे कि आपने ऊपर जो कट ऑफ देखी, तो आप मान सकते हैं कि जो 4600 ग्रेड पे की जो पोस्ट है और उस पे जो कट ऑफ बताई गई है, ये वाली जो कट ऑफ बताई गई है, अगर आप इस बाउंड्री लाइन पर हैं तो आपको 4600 ग्रेड पे मिल सकता है। अगर आप मतलब जीएसटी इंस्पेक्टर मिलने की उम्मीद ज़्यादा है, लेकिन वो भी आपको साउथ में ही मिलेगा, वो आपको नॉर्थ में नहीं मिलेगा। अगर आप इसी तरह इसी कट ऑफ के आसपास अगर लाइक कर रहे हैं तो आपने 2400 ग्रेड पे की अगर पोस्ट के लिए डाला तो आपको होम टाउन मिलने की ज़्यादा उम्मीद है। जिसकी वजह से अगर आप को ये देखना होगा कि आपको होम टाउन चाहिए या साउथ में कोई चाहिए। साउथ में कुछ ज़्यादा थोड़ा सा परेशानी मिलती है, अपने होम टाउन में रहते हैं तो थोड़ा सा मतलब परेशानी ज़्यादातर रहती ही नहीं है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और पीएएसए का ऐसा है कि पीएएसए की सबसे कम ही कट ऑफ जाएगी। तो अगर आप देखना चाहें तो मतलब अगर आपके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कम आ रहे हैं, जैसे जो 2400 ग्रेड पे के आसपास आपके जो मार्क्स दिए गए हैं उसके आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर आपको ज़्यादातर उम्मीद ये है कि आपको साउथ ही मिलेगा। फिर आपको नॉर्थ किसी भी हालत में नहीं मिल सकता, चाहे आप पीएएसए ले लें चाहे आप कोई सी भी पोस्ट ले लें। तो और लेकिन अगर आपके थोड़े बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आप पीएएसए ले सकते हैं, तो वो आपको होम टाउन दिला सकता है। अगर नहीं भी मिलेगा होम टाउन तो आपका ट्रांसफ़र हो जाता है पीएएसए में। लेकिन टीए में ऐसा नहीं होता। टीए में कोई भी ट्रांसफ़र वगैरह नहीं होता। आपको एक बार जिधर मिल जाएगा उधर ही आपको रहना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी भर, या फिर आप कोई नेक्स्ट एग्जाम ना निकाल लें तब तक। अब इसमें बात कर लेते हैं कि जैसे पीएएसए का जो कट ऑफ है वो टीए से करीब करीब 2 से 3 नंबर कम रहता है। और इस बार भी वो मतलब 2 से 3 नंबर कम ही रहेगा, ऐसा रहता नहीं है। लेकिन इस बार जो वैकेंसी का जो फ्लक्चुएशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इस बार 2 मार्क करीब आप कम मान सकते हैं। टीए में जो सीबीडीटी जो रहता है यानी कि जो इनकम टैक्स रहता है
इसकी जो कट ऑफ रहती है वो जीएसटी वाले जो टीए रहते हैं उनसे ज़्यादा रहती है। और इसमें काम, क्योंकि इसमें मतलब काम वगैरह इतना ज़्यादा नहीं रहता है जीएसटी के मुकाबले। जीएसटी में थोड़ा सा काम मुझे ज़्यादा बताया मैंने, मतलब जीएसटी वाले टीए से भी बात करी है और इनकम टैक्स में जो टीए हैं उनसे भी बात करी है काफ़ी, मतलब दिल्ली में और भी 2-3 जगह पे मैंने बात करी है, तो मुझे पता लगा है कि ऐसा मतलब क्या वर्क कल्चर है उसका। अगर आपको बाउंड्री पर जैसे नंबर हैं मैंने बताया पहले, तो आप मतलब साउथ में मिलेगी अगर आप सेम पोस्ट के लिए जाते हैं। जैसे 4600 ग्रेड पे की बाउंड्री है तो 4600 ग्रेड पे में अगर मिलता है तो वो आपको साउथ मिलेगा, ये तो आप सबको ज़्यादातर पता ही होगा। और अगर 2400 ग्रेड पे की बाउंड्री पर है और तो फिर तो आपको साउथ मिलना ही मिलना है, फिर उसमें कोई रोक नहीं सकता आपको। पीएसए वगैरह में आपका एक कैच रहता है, जैसे कि पीएसए मतलब बहुत सारे लोग बताते हैं कि पीएसए लें कि टीए लें, हमारे मार्क्स थोड़े से कम हैं या फिर मतलब थोड़े बहुत ज़्यादा हैं तो क्या कर सकते हैं। जैसे 320 के आसपास मार्क्स हैं, 322 हैं, 325 हैं, तो मतलब कौन सी पोस्ट लेना ज़्यादा प्रीफर करेंगे लोग वाग। तो जैसे मतलब उनको होम टाउन चाहिए या फिर 325 मार्क्स मान के चलो उनके हैं तो उनको मतलब 4600 ग्रेड पे मिल सकता है क्या। तो इस तरीके से अगर उसमें थोड़ा सा कैच रहता है पीएसए की पोस्ट में, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को होम टाउन मिल जाएगा पीएसए डाल के क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ रहती है, तो फिर आपको थोड़ा सा कैच है इसमें, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे उसके बारे में, अपना पूरा कंपैरिजन ही कर लेंगे डिटेल में, जिससे आपको थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लैरिटी हो जाएगी और आप बिल्कुल भी उसके बारे में फिर कंफ्यूजन नहीं रहोगे। थैंक यू।